अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीलम इसकी ऐसी हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर ऋषि से यहाँ ले आया। अगर ये वापस चली गई ना तो ऋषि के हिस्से में दुख ही दुख होगा। And enough is enough. ये यही रहेगी। अरे पर ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज नीलम, तुमने इसे अपनी बहू माना तो ये जैसी भी है इस घर की बहू है। बच्ची बन गई, ये पागल नहीं है। ये जैसे हमने हमारे घर के बच्चों को बड़ा किया इसे भी बड़ा कर लेंगे। और तुम्ही तो कहती हो ना कि हमने ऐसे संस्कार किए हैं कि अगर किसी को अपनाना हो तो वो जैसा भी हो, उसकी कमियों के साथ, उसकी कमजोरियों के साथ उसे अपनाना। तुम ही कहती हो ना ये। मुझे मिंटू के पास जाना है, वो कब आएगा? जल्दी आ जाएगा। भाभी, करिश्मा प्लीज, अभी थोड़ी देर अकेला रहने दो हमें। भाई ये क्या किया आपने? भाभी किस तरह अपसेट हो गई हैं? I didn't have any choice. उसने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आपने तो देखा नहीं, तमीज तक नहीं है इसमें खाना खाने की। इस तरह अपनी उंगलियां चाट रही थी ना कि मिंटू कहाँ है? बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बेटा। वो आंटी, वो गुस्सा कर रही थी, वो मुझे वहीं भेज रही है वापस। नहीं पुत्र, वो तेरा इलाज करवाना था ना, इसलिए वो कह रही थी। लेकिन अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, तेरा इलाज हम यहीं कराएंगे। तू हमारे साथ ही रहेगी, मिंटू के साथ। सच्ची? अब बिल्कुल सच्ची बेटा। और वो आंटी, वो रहने देंगी? हाँ बिल्कुल रहने देंगे। और तू डर मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे बाबूजी तेरे साथ हैं। तू तो मेरी जान है यार। सुना ऋषि, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ सब गंदे लोग हैं और मारते भी हैं। हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल। सुनो तुम, पहले जाकर अपने हाथ धोकर आओ। पता नहीं और किसी को कुछ लग रहा है या नहीं, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यक, जाओ। प्यार से जाओ बेटा। करिश्मा क्यों डांटती रहती है बेचारी को? हम इसे डांटना नहीं कहते, इसे मैनर्स सिखाना कहते हैं। और हमने भी अपने बच्चों को सिखाया है ना, इसी तरह डांट कर सिखाया है। एक तो इसकी वजह से आसपास के सब लोग पता नहीं हमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हमारे घर की बहू पागल हो गई है, और पागल खाने वाले ओबरॉय खानदान की पागल बहू को अपने साथ ले गए। जो ऐसा कह रहा है उससे कहिए मुझसे आके बात करे। दी भाभी दी कहाँ है? दादी लक्ष्मी का। मैं यहाँ हूँ। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने पाऊं तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा? लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बेटा पर लक्ष्मी यहाँ आई कैसे? क्योंकि तुमने तो मुझे फोन करके बताया था कि ये कहीं चली गई है, फिर कैसे आई यहाँ? एक तो ये गवार कभी पूरी बात नहीं सुनता मेरी। तो मुझे बताएगी कौन है जिसको कॉल की जा रही है? कौन तेरी बात नहीं सुन रहा? कितनी खुश थी मैं, कितनी खुश थी ना जब लक्ष्मी मेंटल असाइलम गई। लेकिन नहीं, ऋषि से मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई और ले आया लक्ष्मी को वापस। कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि एक्चुअली मेरा दुश्मन है कौन, ये लक्ष्मी या फिर ऋषि। लक्ष्मी प्लीज बताओ ना, कहाँ चली गई थी तुम अकेले? कहाँ नहीं ढूंढा हम सब ने तुम्हें, कहाँ गई थी? तुम मुझे डांट रहे थे और बोल रहे थे कि मैं रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती, तो मैं आ गई अकेले घर। देखो, और मैं ऋषि को भी ले आई। अरे यार, तुम अकेले आई हो? एक अंकल मिल गए थे,
उनके साथ। कौन से अंकल मिल गए थे? लक्ष्मी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, कभी भी किसी अनजान इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। कौन से अंकल, कहाँ, कैसे आ गया? उनके पास मेरा फोटो था, उनने दिखाया और वो मुझे जानते भी थे। हाँ? कौन बेटा? पुत्र जहाँ ये पहले काम करते थे ना, वहाँ का मालिक था, वो छोड़ के गया है इसे। थैंक गॉड दादी। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और अच्छा हुआ सही वक्त पे वो अच्छा इंसान मिल गया लक्ष्मी को, जो उसे यहाँ सही सलामत छोड़ गया। लक्ष्मी, बट ध्यान रखना, कभी भी आगे ना किसी भी अनजान इंसान के साथ कहीं मत जाना, चाहे उसके पास तुम्हारी फोटो क्यों ना हो। ओके? पर दादी क्या कह रही हैं? मैं काम करती थी। दी वो सब छोड़ना, तू घर आ गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ दी, और तू अच्छे से आ गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। तुझे पता है जीजू कितने परेशान हो रहे थे तेरे लिए? जीजू? मिंटू, ये मिंटू। मिंटू। और दी ये सब छोड़ना, तू ठीक है ना? तो सब ठीक है। भाई तूने कैसे कपड़े पहने हैं? एकदम जोकर लग रही है, जोकर। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? देखो, इसको पता है ना कि आप इसकी दाढ़ी मूंछ के बारे में मजाक उड़ाओगे, इसलिए अभी से निकाल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भी नंबर आएगा, समझे? तू बोली क्या, दाढ़ी मूंछ निकाल? ये तो दी आयुष है। हंस रही है मेरी बात पे। सही है, तुम जोकर लग रहे हो। तेरा लख लख शुक्र जो तूने सब ठीक कर दिया। बस अब किसी की बुरी नजर ना पड़े। अनुष्का, ऋषि तेरा दुश्मन नहीं है, तेरी दुश्मन ना सिर्फ वो लक्ष्मी है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, कभी कभी तो मुझे लगता है तू खुद अपनी खुशियों की दुश्मन बन जाती है। एटलीस्ट थैंक गॉड लक्ष्मी को अभी कुछ याद नहीं आया है, वरना जिस दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा ना, सबसे पहले तेरा पर्दाफाश करेगी। इसीलिए पूरी कोशिश कर रही थी कि लक्ष्मी मेंटल असाइलम में ही रहे, कभी ठीक ही ना हो। तो ये स्टूपिड इडियट गवार, ये मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है अब, बेवकूफ। अब बताएगी भी, तब से किसे कॉल किए जा रही है? कौन है ये? हम तुझे हक करना चाहते हैं, कितने टाइम से पता है तरस गए थे। हाँ, मैं तो तुझे कस के हक करूंगी। और मैं आपको पीछे नहीं रहूंगा, कर ही लेता हूँ यार। अरे एक सेकंड ना, ये हगी तो कर रही है, बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तो दोनों बहुत अच्छे हैं, और अगर तुम आज सही सलामत घर वापस आई हो ना, तो सिर्फ इन तीनों की वजह से। थैंक यू बोलो। नहीं, थैंक यू क्या ऋषि भाई, इतना तो बनता है ना हमारा। और बहनों का तो और भी ज्यादा बनता है। बहनें तो होती है ना मदद करने के लिए एक दूसरे की। और जब एक तकलीफ में होती है तो दूसरी उसकी मदद करके तकलीफ से बाहर निकालती है ना, है ना दी? ऐसी होती है ना बहनें? ऐसी तो होती हैं। बट सीरियसली दिल से थैंक यू तुम दोनों को। शालू बानी, तुमने सच में बहुत मदद की है मेरी लक्ष्मी को ढूंढने में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।